सर इक्विवेलेंट वेट बोल। हाँ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, म्यूट कर दीजिए। म्यूट करना पड़ेगा, सभी लोग म्यूट हो जी जाइए या सर। तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। सर आप ही कर दीजिए। म्यूट ऑल। सर आप भी मत हो जाए। अनम्यूट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके आगे बता रहे थे कोल्ड्रीन। ठीक है, क्या लिए थे? कोल्ड्रीन। कोल्ड्रीन को कितना लेना है? कोल्ड्रीन लेना है हमको 35.5 ग्राम। ठीक है, 35.5 ग्राम लेंगे कोल्ड्रीन। अगर कोई एक्स एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, एक्स जो है, एक्स कोल्ड्रीन से जितना एक्स की क्वांटिटी रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है, एक्स की जितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर जाएगी वही क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। किसका? एक्स की। ठीक है, एक्स का इक्विवेलेंट वेट होगा, तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, तो आपको अगर हम एक्स लिए हैं तो आप चाहे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराइए, ठीक है, या आप जो है किससे रिएक्ट कराइए? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए। ठीक है, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराइए, या 8.0 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, या आप जो है 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कराइए। एक्स की जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, तुल्यांकी जो भार आएगा, वो सब में सेम आएगा। ठीक है, चाहे आप हाइड्रोजन से करा दीजिए रिएक्ट, चाहे आप ऑक्सीजन से करा दीजिए, चाहे आप क्लोरीन से करा दीजिए। इसका रीजन क्या है? आप ठीक है, आप लोगों के दिमाग में जो है ये चल रहा होगा कि इसका रीजन क्या है। इस जो है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तब भी जो इक्विवेलेंट वेट वही आ रहा है। 8.0 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तब भी जो इक्विवेलेंट वेट वही आ रहा है। इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हमने जो हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, तो यहाँ जो लेन देन होगा, हाइड्रोजन जो लेन देन करेगा, सभी में जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा वो सेम होगा। ठीक है, कारण देखिए, यहाँ हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी आप लोग जानते हैं 2 होता है, तो यहाँ 2 होता है। तो वैसे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो जनरली 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ इस 8 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। एन फैक्टर का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, इसलिए हमने क्या किया? 16 में 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ इसलिए 8 से ले रहे हैं। तो यहाँ से ये निकला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? जितना जितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, उतना ऑक्सीजन के द्वारा भी जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। ठीक है, हमने क्या किया? जो डबल था, जो डबल इलेक्ट्रॉन आने थे, उनको हमने क्या कर दिया? ठीक है, 2 से भाग करके, ठीक है, वो सेम कर दिया, हाइड्रोजन की इक्वल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन भी जो है, क्लोरीन का जो एटम है 1 मोल है। ठीक है, और उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा कितना होगा? 1 मोल ही होगा, अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। और इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जितना कोई एलिमेंट जो है रिएक्ट कर जाए, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, वही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे इसको हम बता रहे हैं। इसमें जो है, जो यहाँ तक नहीं समझ में आया अगर किसी को, तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो है इससे जो है क्वेश्चन बनता है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, और बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो है हम लोग एक एक क्लियर बातें जो है क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, हेलो हाँ जी, सर, एक बार और क्लियर कर दीजिए। हाँ, बात चल रही थी इक्विवेलेंट वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बराबर, इसको इरेज कर लें पहले। हाँ, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो
कोई भी एलिमेंट x दे दिया गया, ठीक है, ये एलिमेंट 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से जितना रिएक्ट कर जाए वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, तुल्यांकी भार होता है, या 8.0 ग्राम ऑक्सीजन से जितना रिएक्ट कर जाए x वही उसका तुल्यांकी भार होता है, ठीक है, और या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना x जो है रिएक्ट कर जाए वही उसका जो है तुल्यांकी भार होता है। देखिए 1.008 ग्राम का मतलब क्या, इसका मतलब कि 1 मोल आपको एटम दिया गया है, 1 मोल हाइड्रोजन का एटम दिया गया है, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन का एटम दिया गया है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा कितना होगा, 6.02 × 10⁻23 होगा, ठीक है, अर्थात दूसरा डिफिनेशन निकल कर आएगा कि 6.02 × 10⁻23, ठीक है, अगर हम x को इलेक्ट्रॉन दें, ठीक है, और जितनी क्वांटिटी इसका बने, ठीक है, जितना क्वांटिटी इसका प्रोडक्ट में हमको प्राप्त हो, ठीक है, x जो है जितना कंज्यूम हो, ठीक है, किसके द्वारा 6.02 के द्वारा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग जो है केवल ये पढ़ाया जाता है आप लोगों को बुक में 1.008 ग्राम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट नहीं बताया गया, ठीक है। देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया अगर दें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन वो कितना होगा, ठीक है। उसी तरह से 35.5 ग्राम, आप लोग म्यूट कर दीजिए, 6.02 × 10⁻23, ठीक है, इसमें भी उतना ही इलेक्ट्रॉन का जो है लेन देन होगा। तो इसलिए जो है चाहे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराइए, चाहे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, चाहे क्लोरीन से रिएक्ट कराइए, सभी में जो है x का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, EW आएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और ये फॉर्मूला निकल कर आता है इक्विवेलेंट वेट बराबर, क्या निकल कर आता है फॉर्मूला, ये निकल कर आता है, इसको इरेज कर ले, हाँ, ये इक्विवेलेंट मास इक्वल टू ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बटे में n फैक्टर, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना जो मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, ठीक है, बटे में n फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। अब n फैक्टर क्या है इसको भी बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, पहले ही जान लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर वहां पर लेंगे जब मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, एटॉमिक वहां पर लेंगे जब एटम होगा या एलिमेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट होगा तो केवल एक ही प्रकार के एटम होगा या एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा, कोई भी जो है कंपाउंड होगा, कोई भी जो है सॉरी कंपाउंड नहीं मतलब एलिमेंट होगा, तो ठीक है। तो इसको जो है ये फॉर्मूला निकल के रहेगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बटे में n फैक्टर। जैसे H2SO4 का निकालना, H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना, H2SO4 का आप लोग निकालते हैं तुल्यांकी भार, तो इसका जो है क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास कितना होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 98 होता है, ठीक है, कितना होता है 98 होता है, इसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का 2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो सल्फर का क्या होता है, सल्फर का जो है 32 हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 चौकी 64, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 64, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास लेंगे यहाँ पर क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बटे में n फैक्टर, n फैक्टर क्या होगा, ठीक है, n फैक्टर क्या है यहाँ पर, यहाँ एसिड है, H2SO4 क्या एसिड है, तो एसिड के लिए फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बटे में बेसिसिटी, n ये भी n फैक्टर ही है, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। B हो गया बेसिसिटी हो गया, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू होता है, बेसिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एसिड, अर्थात जो H2SO4 दिया गया है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है, मतलब उसको रिप्लेस करके वहां पर कोई दूसरा जो है आदमी या दूसरा कोई जो है एलिमेंट आ सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन H2SO4 में रिप्लेसेबल होता है, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये आप लोग देखे होंगे ये 2H+, ठीक है, और SO4 पर
माइनस माइनस बनता है, ठीक है, एक कटायन और एनायन बनता है, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसलिए यहाँ पर जो बेसिसिटी है, ठीक है, एसिड का जो बेसिसिटी है कितना है, 2 है। यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना आया, तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना आ गया, ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, होगा ना 49, तो ये हो गया 49, ठीक है। इस तरह से जो है तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो एसिड दिया रहता है तो उसका बेसिसिटी निकालते हैं, बेस दिया रहता है तो उसका एसिडिटी निकालते हैं, ठीक है। अब जब एसिड, ठीक है, जैसे बेस दिया है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH का, या CaOH ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एसिडिटी इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एसिड होगा तो हाइड्रोजन आयन लेते हैं, अगर बेस होगा तो क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH माइनस होता है, ठीक है, याद कर लीजिए क्या होता है, OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH माइनस होता है, ठीक है, OH माइनस होता है, क्या होता है, OH माइनस होता है। तो जितना OH माइनस रिप्लेसेबल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस का एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम CaOH ट्वाइस का पूछेंगे तुल्यांकी भार क्या होगा, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा CaOH ट्वाइस का, तो ये हो जाएगा कितना, कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, 20 दूना 40, मान लो जो है 41.5 जो भी है, 40 लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 1 17, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना 34, ठीक है। तो ये ट्वाइस है ना, ठीक है, तो 34 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये 4 3 7 74, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो CaOH ट्वाइस का क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये 2 7 जा, ठीक है, ये हो गया, ये होगा ना 37, तो ये हो गया 37 CaOH ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से जो है तुल्यांकी भार निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार, ठीक है, ये तुल्यांकी भार निकल गया। अर्थात तुल्यांकी भार क्या हुआ, यहाँ से एक जो है दिमाग में सेट कर लीजिए कि 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या उतना इलेक्ट्रॉन ने किसी एलिमेंट को प्रभावित किया है, और जितना एलिमेंट को प्रभावित किया है, जितना एलिमेंट को वो रिप्लेस करके या आपस में रिएक्ट करके या जुड़कर जो है, ठीक है, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया है, या रिएक्शन में जितना एलिमेंट को भाग लिया है, वही क्या होता है, एक्स जो होता है, वही जो क्वांटिटी होती है उसका तुल्यांकी भार होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही, कहीं से नॉइस हो रहा है, क्लियर नॉइस आवाज कर रहा है नहीं आ सर, सर कहीं कहीं से कोई नॉइस कर रहा है। थोड़ा आप लोग टावर में या तो छत पर, ठीक है, छत पर हो जाए करिए, या जो है जो ऊपर वाला जो है फ्लोर होता है, सबसे ऊपर वाले में थोड़ा टावर और सही रहेगा तो हमारी जो आवाज है वो सही जाएगी। वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो सर ग्रुप में से ही हो रहा है सर नॉइस। अच्छा जी, सभी को आवाज वैसे सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, ऐसे ही सुनाई दे रहा है। रुकिए, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो अनम्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो ये तुल्यांकी भार हो गया, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो तुल्यांकी भार तो समझ में आ गया होगा हमारे, जहां तक हमें आशा है, ठीक है। और ये नीचे जो है बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं नोट, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप लोग। HCl के लिए क्या होता है बेसिसिटी
1 होता है, HNO3 के लिए 1, H2SO4 के लिए 2, CH3 COOH के लिए 1, COOH ट्वाइस के लिए जो है 2 होता है। ठीक है, तो इसको जो है ये H3PO4 के लिए 3 होता है, H3PO3 के लिए 2 होता है, H3PO2 के लिए 1 होता है। तो ये तीनों एलिमेंट जो कंपाउंड है, इसको जो है इसका ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे ट्रिक बना रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है। जितना ऑक्सीजन रहता है उसे 1 कम कर दीजिए। ठीक है, तो वही क्या होता है उसका बेसिसिटी होता है। ठीक है, तो जब भी जो है फास्फोरिक एसिड दिया रहता है तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर तो फिर H3PO4 यहाँ का, पे H3PO3 का और H3PO2 का, या हाँ सर जी जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से एक माइनस कर देना है ना, तो हो जाएगा। तो हाँ, जैसे जैसे कि यहाँ 4 पे है, जी जी सर, 4 में से एक माइनस करो 4 तो है, 3 आ जाएगा, है ना। हाँ जैसे जैसे सर दूसरे यहाँ में पे देख लीजिए सर यहाँ पे 3 है देखिए तो आप, उसको 1 कर दीजिए। तो सर वहाँ पे तो सर 2 आना चाहिए था। हाँ तो HNO 3 है तो H3PO3 सर में, वहाँ जी और दूसरा है H3PO2 है। ठीक है, एक O2 है, एक O3 है और एक O4 है। ठीक है, जी आप सर, लोगों को दिखाई नहीं हाँ दे रहा सर होगा। ये ठीक है, तो जी उसको नोट कर लीजिएगा। ओके तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको इरेज कर दिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब जो है इक्विवेलेंट वेट निकल गया। अब जो मान लीजिए x जो है हमको जो है 50 ग्राम दिया है। ठीक है, या जो है हम H2SO4 ले रहे हैं। H2SO4 कितना आया था, 49 आया था इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जी H2SO4 का वेट है वो कितना आया था, 49 आया था। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम आपको जो है 100 ग्राम जो है H2SO4 दे दें। ठीक है, अगर पूछें कि इसका जो H2SO4 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, 100 ग्राम H2SO4 दे दिया आप लोगों को तौलकर। ठीक है, और ये पूछें कि बताइए कि H2SO4 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 में 49 से भाग दे देंगे। ठीक है, जितना भी इक्विवेलेंट वेट रहता है उसे क्या करते हैं 2 भाग दे देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, उसका फैक्टर कितना होगा, ठीक है, कितना गुना होगा उससे, ये निकल जाता है। ठीक है, यही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम जहां तक आशा है। ठीक है, जो जितना भी दिया रहता है क्वांटिटी, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देते हैं, तो हमको क्या निकल जाता है, हमको मिल जाता है नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब आते हैं नॉर्मेलिटी पर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो बनाए थे, ठीक है, वो क्या बनाए थे, ठीक है, बनाए थे हम लोग, एक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, एक स्क्रीन ले लेते हैं, यही ब्लैक स्क्रीन। तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला बना था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना था नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम ग्रामो इक्विवेलेंट ऑफ Solute. सल्यूट सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन। Solution in liter. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यही था ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे आप सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या फॉर्मूला आया है अभी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आया है वेट, मतलब जितना दिया गया है आपका वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट आया है। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से आया, इसको सॉल्व करेंगे तो वेट और बटे में इक्विवेलेंट वेट नीचे चला जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये आ जाएगा। अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये मिलीलीटर में रहेगा तो वेट गिवन वेट, W का मतलब क्या है, गिवन वेट। सर
ठीक है, गिवन वेट। स्क्रीन शो नहीं कर रहा, स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। अच्छा अच्छा, स्लो आ रहा है ना, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लिख दिए यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर। वेट अभी आ जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो आप जब लिख देते हो ना तो बाद में आता है। हमें लग रहा है ये नेटवर्क क्यों स्लो हो रहा है, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। तो वेट अभी तक नहीं आया, आ गया आप लोगों के पास? नहीं आया। योर स्क्रीन इज पॉज्ड। अच्छा सर पॉज कैसे हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है यहाँ से कुछ हुआ है। सर यहाँ पे आप जाइए, राइट का निशान, सर यहाँ से आप सर एक नई स्क्रीन ले लीजिए सर, उसमें क्लियर आ जाएगा। हाँ यहाँ से ले लेते हैं। जा रही है? नहीं जा रहा, अभी स्क्रीन पॉज हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है हिसाब से। दोबारा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज हो गया था लग रहा। हाँ आप जा रहे हैं ना? जी सर आ गई। यस सर। तो वही जो है वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, बता रहे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। तो यहाँ से जो है लिख देंगे ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो W बटा में E, ठीक है, ग्राम गिवन वेट बटा में इक्विवेलेंट वेट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ से जो है इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाता है वेट गिवन वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में दिया है, ठीक है, अगर मिलीलीटर में दिया है तो क्या 100 करेंगे, 1000 से क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट वेट इनटू V हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला निकल कर आता है N इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000 बटे में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से अगर हम देखिए ये N इंटू V एक जगह करते हैं, N इंटू V एक जगह इधर एक साइड में करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, वेट मिलेगा इंटू 1000 मिलेगा बटे में इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। अगर कोई सोल्यूशन दिया है, ठीक है, और उसमें हमने x मिला दिया और x का जो है क्या दिया है x, ठीक है, एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है, सोल्यूशन बन गया और वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और नॉर्मलिटी N1 है इसका, ठीक है। अगर हमने पानी मिलाकर वॉल्यूम क्या कर दिया, V2 कर दिया, ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पानी मिलाया, वॉल्यूम को देखो सॉल्वेंट मिलाया, वॉल्यूम जो है बढ़ गया, लेकिन चेंज क्या नहीं हुआ गिवन सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं चेंज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज करिए, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, W चेंज नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो है x को चेंज नहीं किया है, जो गिवन जो सॉल्यूट है उसको नहीं चेंज किया है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा।
ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो जब हम कोई सोल्यूशन है, हम N1V1 से N2V2 करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, दोनों इक्वल आता है। ठीक है, हम जो यहाँ से N1V1 हुआ और N2V2 बराबर क्या हो जाएगा, उतना ही होगा, W2 × 1000 बटे में E होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, N1V1 बराबर क्या करते हैं, N2V2 करते हैं। तो इसका रीजन पता चल गया कि N1V1 बराबर N2V2 क्यों करते हैं। ठीक है, तो N1V1 बराबर N2V2 आप लोग देखे होंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसको जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, क्यों करते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या होता है ये भी बता दिए। कोई दिक्कत, कोई जो है कंफ्यूजन पूछ लीजिए आप लोग। हेलो कोई सर। प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ बताइए। सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। क्या नहीं समझ में आया आपको? नॉर्मलिटी नहीं दोबारा आया बताना समझ। पड़ेगा शुरू से। यस हाँ सर। बता दे रहे हैं। देखिए, नॉर्मलिटी का मतलब नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है पीछे बता चुके हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला आया था, वेट गिवन वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट। लिखेंगे ऊपर, गिवन वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट बटे में नॉर्मलिटी इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया बटे में वॉल्यूम लीटर में। उसको जो है, ये जो ई है नीचे है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही फॉर्मूला निकल कर आएगा, गिवन वेट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, गिवन वेट, ये देखिए ये आया। ठीक है, गिवन वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट इनटू भी, ये भी पहले से ये आ गया फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मिलीमीटर में क्या रहेगा तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू W क्या है, गिवन मास इन ग्राम। आप क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितना भी दिया रहेगा वो वहां लिख देंगे। ग्राम में दिया रहेगा 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम बटे में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ आप लोगों को हिंट देगा वो। ठीक है, ताकि आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद जो है वॉल्यूम भी जो है दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। ठीक है, बिना हिंट का क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, तो रख कर जो है क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। आगे हम बताए थे कि N1V1 बराबर N2V2 के लिए क्या कैसे इक्वल होता है, इसके लिए हम बताए थे आप लोगों को कि हम क्या किए थे, N और V को एक साइड में कर दिए, V को इधर ले गए। ठीक है, V को इस साइड में ले गए। ठीक है, पक्षांतर कर दिए, NV हो गया। NV बराबर क्या आ गया, NV बराबर आ गया, NV बराबर आ गया W 1000 बटे में 1000 बटे में E इंटू E हो गया। ठीक है, ये आ गया। अगर हम जो सोल्यूशन दिया गया उसमें पानी मिलाकर वॉल्यूम चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी। पहले मान लीजिए कि नॉर्मलिटी N1 था, ठीक है, और वॉल्यूम V1 हो गया, और जब उसमें मिला दिए तो नॉर्मलिटी मान लीजिए N2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। लेकिन चेंज क्या नहीं होगा, उसका जो सल्यूट दिया गया है वो सल्यूट चेंज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल उसमें जो है पानी चेंज कर रहे हैं, अर्थात सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं। इसलिए जो है क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है, N1V1 बराबर N2V2 हो जाता है, क्योंकि न W चेंज होता है न इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है सल्यूट का। ठीक है, इसलिए जो है N1V1 बराबर क्या हो जाता है, N2V2 हो जाता है। N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, हो गया। यस सर। 3 मिनट समय है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नॉर्मलिटी हो गया,
मोलैरिटी बता दिए हैं, मोलैरिटी बता दिए हैं, उसमें डिफरेंस हाँ। बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं जो लेने से बच गए हैं, ठीक है, वो जो है ले लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट। दोबारा जो है यहाँ दिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर किए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये सब तो हो गया। आगे जो है इस जो नहीं लिया है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ये भी बता दिए पूरा। आगे जो है क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 मिनट में जो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन है, दिया है 6.02 into 10 power 20 molecules of urea are present in 100 milliliter of its solution, ठीक है। The concentration of solution is, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, ठीक है, वेट परसेंट हो गया, ये सब कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, जो आंसर में दे रहा है वो एम के फॉर्म में दे रहा है, अर्थात हमको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं आप लोग, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? मिलीलीटर में दिया है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अच्छा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? यूरिया है। यूरिया का फार्मूला कोई बताएगा? यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकालेंगे तभी तो निकलेगा मोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है मॉलिक्यूल की संख्या दे दिया है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल की संख्या दिया है, तो कितना दिया है? 6.02 into 10 power 20 दिया है। उसमें क्या करेंगे? एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है उससे भाग दे देंगे। 6.02 into 10 power 23 होता है, उससे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये 20, ये 1 क्या हो जाएगा? 10 power 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 power -3 हो गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आ गया 10 power -3 मोल हो गया। पता चला कैसे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया? हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितना